नुशैर फिरोज से बताएं, नुशैर फिरोज के नवाही गांव गुल मोहम्मद बलबर के रिहायशी मोहम्मद शरीफ अपने चाचा और कजन दीगर बासर अफराद शाहनवाज बलबर, नादर बलबर, बाबर बलबर और शकील अली बलबर के जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान प्रेस क्लब पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा साथ 10 साल से झगड़ा चल रहा है। हमने FIR दर्ज करवाई। पुलिस इन बासर लोगों के कहने पर कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि बासर पुलिस वाले उनमें शामिल हैं। बल्लड़ और मोहम्मद मालूक शम्स बल्लड़ जो पुलिस में हैं हमें धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए वरना हम तुम्हें झूठे मुकदमात करवाकर तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस के बासर लोगों में हम चचाजाद से क्यों लड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SP निसार चन्ना की तर्जनी में एक फैसला हुआ है जिसमें इन पर जुर्माने आयद किए गए हैं और उन पर 10 फुट गली देने का फैसला भी किया गया और फैसले के बाद मुझे मारा भी गया। नुशैर फिरोज से बताएं कि करप्शन के आलमी दिन के हवाले से नुशैर फिरोज में एक रैली निकाली गई। करप्शन के आलमी दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स नुशैर फिरोज में एक रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होकर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर नुशैर फिरोज अलीशान मलिक ने की। रैली में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मोहम्मद जमान ऐवान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेरा इस्माइल खान से बताएं कि पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद में मुफ्ती महमूद का फर्जंद शेयर लीडर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। मैं उन कुव्वतों को पैगाम देना चाह रहा हूं, अवाम का पैगाम सुन लो। धांधली की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी नहीं हुआ करती और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर धांधली की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमतों और पार्लियामेंटों की क्रेडिबिलिटी होती तो मदारिस का बिल वो तो कौमी असेंबली और सेनेट से पास होकर गया था ना, तो फिर एक फर्द वाहिद ने उस बिल को वापस क्यों कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन धांधली से बनी हुई हुकूमतों की कोई क्रेडिबिलिटी है? और वो भी पहले धांधली के जरिए अपनी कठपुतलियों को हुकूमत में लाया करते थे, अब असेंबलियों के सौदे होते हैं, अब हुकूमतें बेची जाती हैं। फरासत मंजूर गोंदल MC कोर्ट मोमन को प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर तैनात करने पर चौधरी इरफान अहमद गोंदल CEO कोर्ट मोमन का शुक्रिया अदा करते हैं। फरासत मंजूर गोंदल को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर फरासत मंजूर गोंदल प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर का कहना था कि वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और मोहतरम जनाब सरदार मेहताब खान बलोच असिस्टेंट कमिश्नर केवीन के मुताबिक इंशाअल्लाह ग्राम फरोशी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि मैं मोहतरम जनाब चौधरी इरफान गोंदल साहब का नहायत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये ड्यूटी सौंपी। लियाकतपुर से बताएं कि मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ड्राइवर से बड़ा वीजा फ्रॉड जुल्मों ने गरीब को तमाम जमा पूंजी से महरूम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तरंडा मोहम्मद पनाह के गरीब ड्राइवर से वीजा फ्रॉड 6,50,000 रुपए लेकर अनपढ़ ड्राइवर को विजिट वीजा 90 दिन का दे दिया और अब कत्ल अगवा की धमकियां देने लगे। अलाकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मौज़े डंडन ओट का रिहायशी मशीर अहमद गोपांग ने नेशनल प्रेस क्लब तरंडा मोहम्मद पनाह के सहाफियों को बताया कि मौज़े तड़की के रिहायशी अब्दुल सत्तार वल्द रहीम बख्श, हाजी शाकर वल्द अब्दुल मलिक वल्द रहीम बख्श अक़वामे घुल्लू ने मुझे कहा था कि तुम्हें ड्राइवर का वीजा देते हैं, तो मैंने रूबरू गवान को 6,50,000 रुपए अपने घर के चांदी के जेवरात, माल मवेशी, घरेलू सामान और दीगर फरोख्त करके उनको मतलूब रकम दे दी, जो उन्होंने मेरे साथ 1600 रियाल तनख्वाह ड्राइवर तय की थी। मैंने इनको पासपोर्ट वगैरह डोमिसाइल वगैरह भी दिए। मुझे तो इल्म ना था कि मुझे वीजे की बजाय विजिट वीजा 90 दिन का दे दें। कि मैं जब सऊदी अरब पहुंचा तो हाजी अब्दुल मलिक वल्द रहीम बख्श मुझे ले गए और मुझे मजदूरी पर जबरदस्ती लगा दिया और अब मुझे कहा था कि तुम्हारा कफील मुल्क से बाहर गया है और जब तक वो नहीं आता तुम यही काम करोगे। 3 माह बाद दौरान चेकिंग मुझे सऊदी अरब की पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। 10 दिन जेल के बाद मुझे वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। मैं वापस आकर अब्दुल सत्तार और शाकिर की मिन्नत समाज किया और अपने वीजे वाली रकम जो 3 माह मैंने मजदूरी के पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और तुम्हें कत्ल या अगवा करवा देंगे। मुशीर अहमद ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा भी किया।
अब रुख करते हैं चिश्तिया शरीफ का, जहां थाना डरावाला की हदूद चक नंबर 111 मुराद में डकैती की अनोखी वारदात पेश आई। 6 डाकू मोटरसाइकिल पर सवार रात 2 बजे के करीब चक 111 मुराद में इमरान नामी शख्स के मुलजिम को डेरे से गन पॉइंट पर उठाकर मुलजिम के मुलाजिम के मालिक इमरान वल्द मुनीर के घर के गेट पर ले जाकर उनके मुलाजिम से ही आवाज देकर गेट खोला तो अगर घर के अंदर घुसकर गन पॉइंट पर सब घर वालों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी कि घर में रखी हुई अलमारी और बुक्स वगैरह की लॉक तोड़कर तकरीबन 8 तोले सोना और 4 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। मुतलका थाना डरावाला की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। जंग से बताएं कि जंग में थाना मिशन के इलाके से अगवा होने वाले नौजवान जिला मुजफ्फरगढ़ से बाजियाब करवा लिया। 20 साल मोहम्मद उस्मान 7 दिसंबर को अगवा हुआ था और अगवाकारों ने 50,000 तवान का मुतालबा किया था। पुलिस ने मौसम ऑपरेशन के साथ मोहम्मद उस्मान को मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोट अतू से बाजियाब करवा लिया। डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कयानी की तरफ से पुलिस टीम को शाबाश दी गई। अगवाकारों को कैफे किरदार तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है।